छोटा वाला। राधे राधे सर। राधे राधे सर मैं गोंडा गौरा चौकी से आया हूँ, हाँ। ब्रजभूषण सर सड़क क्षेत्र से। सर मेरा सवाल ये है कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, दूसरा साल है और मैं 2027 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अभी आपका बैच एसएससी फाउंडेशन मैंने ले रखा है, उससे पढ़ रहा हूँ, तो मैं किस तरह पढ़ूँ ताकि और कोई एग्जाम दे सकूँ उसके साथ। कितने लोगों का यही सवाल है? कितने लोग भी ग्रेजुएशन में हैं और साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं? भाई बहुत सौभाग्यशाली हो आप लोग। हमारे में तो यही था। मैं अपनी बात बताऊं अगर, फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन की और गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो उल्टा सीधा सब्जेक्ट ले लिया मैंने। पहले जोश में किसी ने कहा कि साइंस से अगर करते हो ना तो ग्रेजुएशन की बड़ी इज्जत होती है। फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, मैथ करोगे तो लोग बोलेंगे पढ़ने वाला आर्ट्स ले लिए, तो बोलेंगे इसका तो होता ही नहीं था इसीलिए आर्ट्स ले लिया। ऐसा होता है ना? कितने लोगों के साथ में होता है? और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि लड़कियों के लिए तो आर्ट्स ही बना हुआ है, साइंस भी मत करो। होती है समस्या। हमारे घर में भी हमारे बहन को सुझाव काफी लोगों ने दिया था। तो पहली बात, सब्जेक्ट किसी के कहने पे मत लेना, आगे जो तुम्हारा गोल है उस पे लेना। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनके बाद उनके भाई बहन जो होंगे वो 12th में होंगे और वो ग्रेजुएशन के लिए सोच रहे होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी का सपना सोचते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर यूपीएससी हो, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जितना हल्का चूज कर सकते हैं उतना हल्का चूज करिए। और उसमें अगर आप कोशिश कर सकते हैं करस्पॉन्डेंस लेने का, तो आप करस्पॉन्डेंस करिए, ना कि रेगुलर करिए। मेरी लाइफ में अगर कोई गलती अगर मेरे से पूछे ग्रेजुएशन में हमने क्या किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर में नाम लिखवाने की गलती की, और उसमें भी सबसे बड़ी गलती क्या की, तो केमिस्ट्री ऑनर्स जैसा सब्जेक्ट लेकर के। सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ लेकिन पढ़ने नहीं जाता, एक भी दिन नहीं गया। यही बात बता रहे हैं, आप नहीं कर रहे, हो सकता है कोई और ही गलती कर रहा हो तो हम पहले सचेत कर रहे हैं। अब फिर ग्रेजुएशन करने के साथ साथ कैसे करेंगे वो बताते हैं। कारण हम आपको बताते हैं कि एक बार ऑल इंडिया रैंक 1 टीना आपके पास आ जाएगा, माइक आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 1 टीना अभी थी, याद है ना, यूपीएससी में। तो उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मिस्टेक जो आप जाएंगे और करेक्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन में मैं एक ही बात सलाह देना चाहूंगी, और वो ये है कि बच्चों को ग्रेजुएशन में एक आसान सब्जेक्ट बोलिए लेने को। होता क्या है कि 3 से 4 साल तक का ग्रेजुएशन चलता है। उस 3 से 4 साल तक के ग्रेजुएशन में इंसान 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ पूरा यूनिवर्सिटी का पेपर है, सारी चीजें तैयारी है वो भी करना, और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी का भी तैयारी करना। अगर आपका सपना ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो मायने बिल्कुल भी नहीं रखता कि आप फिजिक्स ऑनर्स से, की केमिस्ट्री ऑनर्स से, की मैथ्स ऑनर्स से। आज मैं आपके सामने अगर मान लीजिए खड़ा हूं, तो किसको पता है कि मैंने कौन सब्जेक्ट से ऑनर्स किया, और किसको ये पता है कि कितने नंबर है? कोई मायने नहीं रखता है। ग्रेजुएशन में आपके 56% आए कि 60 आए कि 65 आए कि 90 आए, आप कुछ नहीं है। यकीन मानिए आपने सीजन क्वालिफाई किया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, आपके लिए वो सबसे बड़ी बात। तो पहले इस बात को ध्यान दें कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो है उसको बहुत ज्यादा फोकस आप ना दें। दूसरा, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कैसे करें, इसी के अंदर में एक सवाल ये छिपा हुआ था कि अगर आप रेगुलर ना जाकर के करस्पॉन्डेंस करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। अब मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का आप है, ठीक है, एक तरफ आपको वो भी पेपर देना है, एक तरफ आपको एसएससी का भी पेपर देना है। एसएससी के लिए सबसे पहले, किसी भी एग्जाम के लिए आप अपना पहले डेली रूटीन बनाओ। यहाँ बहुत अच्छे हैं, जैसे अगर हम बात करें महिषिया इसको लेकर के, तो मैं सर से जब बात कर रहा था, तो यहाँ का जो ऑफलाइन का तरीका है पढ़ाने का वो बड़ा शानदार है कि एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट सर पढ़ा देते हैं। मैथ्स भी चलता है, रीजनिंग भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है, जीएस भी चलता है, और संडे के दिन आपका जो है टेस्ट हो गया या काउंसलिंग सेशन हो गया। ये हाँ डेली आपका चलता है, और ये बड़ा मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। तो ऐसे ही आपका भी होगा, क्लास होगा, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप अपना फिक्स शेड्यूल बना लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर के, या 6 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, उतने बजे से लेकर के रात के समय तक आप पूरा एक शेड्यूल बना लो। उस शेड्यूल में एकदम ऐसे फिक्स मत लगो कि 6 से लेकर के 7 बजे तक ही पढ़ना है, 7:30 भी जा सकता है, फ्लेक्सिबल रखो अपने आप को। डेली में एक करंट अफेयर फिक्स करो, डेली में स्टैटिक जीके अपना फिक्स करो, और उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट अपने फिक्स करो वहां पे, ठीक है। और सैटरडे और संडे 2 दिन जो है वो अपना पूरी तरीके से रिवीजन का रखो और टेस्ट का रखो, कि मुझे पूरे दिन पढ़ाई करनी है और बाकी अंतिम के 2 दिन मुझे रिवीजन करना है, ठीक है। साथ में महीने में 1 दिन और ऐसा निकालो जहां पूरे जो महीने का पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। रिवीजन जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा।